हेलो फ्रेंड्स, सिंह जीएस एकेडमी एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास का पहला लेक्चर डेवलपमेंट आज शुरू होने वाला है। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। दोस्तों, डेवलपमेंट हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। विकास हमारे रोज़ के जीवन में प्रयोग होने वाला एक शब्द है जिसके बारे में हम काफ़ी बेहतर से जानते हैं। लेकिन जब हम इसको डिस्क्राइब करने की बात करते हैं, जब हमें इसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना होता है, तो हमें थोड़ी सी उलझन समझ में आती है कि हम इसे इजीली डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि कौन से टर्म्स यूज करें या कौन से शब्दों के साथ हम इसे परिभाषित करें। यहाँ पे हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। लेकिन समझने की जहाँ तक बात आती है तो मुझे लगता है कि हर इंसान विकास का मतलब बहुत अच्छे से समझता है कि क्या विकास होता है समाज में, क्या हम ऐसा क्या देखते हैं कि हम उसे विकास का नाम देते हैं, ये सब समझते हैं। लेकिन जब थ्योरेटिकली डिस्क्राइब करने की बात आती है तो थोड़ी समस्याएं आती हैं। इस चैप्टर में हम विकास से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे विकास क्या होता है, किसके लिए विकास का क्या मतलब होता है, कैसे विकासशील विकसित इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, कैसे उन्हें अलग किया गया है, कैसे देश की विकास की गणना की जाती है, इन सारी बातों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का हमारा पहला चैप्टर है, क्लास 10 में इसे पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि विकास एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में सब जानते हैं, तो इसकी एक डेफिनेशन क्या हो सकती है बेहतर, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशंस कई हो सकती हैं, लेकिन साधारण से शब्दों में यदि हम समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति से ऊपर उठकर जब कोई इंसान या जब हम आर्थिक, सामाजिक या दूसरे क्षेत्रों में उन्नति करते हैं तो हमारी वही उन्नति विकास कहलाती है। एक बार फिर से, अपने वर्तमान अवस्था से ऊपर उठकर जब हम सामाजिक, आर्थिक या फिर भौतिक क्षेत्रों में कोई उन्नति करते हैं तो वही उन्नति हमारी विकास कहलाती है। इंग्लिश में इसकी परिभाषा होती है दोस्तों कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ, पॉजिटिव चेंज और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड द सोशल कंपोनेंट। ओवरऑल मतलब क्या है कि जब हम किन किन क्षेत्रों में एक पॉजिटिव चेंज, मतलब एक सकारात्मक परिवर्तन के साथ हम भौतिक, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक या फिर हमारे पर्यावरण के हिसाब से या फिर समाज में जब हम कोई उन्नति करते हैं तो वही उन्नति हमारी विकास कहलाती है। तो ये हमारा परिभाषा हो गया विकास का कि विकास होता क्या है। सब समझते हैं कि विकास का क्या मतलब होता है। अब जब इस विकास को समझना हो तो हम कैसे किसी को देश के कहते हैं कि भाई इनका विकास हो रहा है। तो इसके लिए हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि कुछ समय पहले इनकी मौजूदा स्थिति क्या थी, मौजूदा हालात उनके जो उस समय थे, वर्तमान में उनकी जो हालात अभी हैं, क्या वो अभी के जैसे थे या पहले वो और बेहतर हुआ करते थे, या फिर उनकी स्थिति पहले खराब थी अब बेहतर हो गई है। इन्हीं चीज़ों में विकास शब्द का सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी मेरे पास यदि एक बाइक है और यदि 2 सालों बाद हम एक कार खरीद लेते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, हमारा आर्थिक विकास हुआ, तब जाकर हमने बाइक से ऊपर बढ़ के क्या कर लिया, एक कार खरीद लिया, तो हमारा आर्थिक विकास है। इसी तरह के सेंस में विकास का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसके थ्योरेटिकली चीज़ें या इसमें जो सिद्धांतिक बातें क्या हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा हेडिंग है दोस्तों, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या होती है, जिस पे अभी हमने डिस्कस किया। एक बार और, तो डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपनी मौजूदा हालात से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पॉजिटिव अप्रोच के साथ उन्नति करते हैं, और वही उन्नति हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है दोस्तों। आगे कह रहा है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट कैसे वादे करता है। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, कैसे वादे करता है। वादे करने का सेंस मतलब ये है कि डेवलपमेंट कहना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल। डेवलपमेंट की अवधारणा में सबसे पहली बात ये देखने को मिलती है कि अलग अलग लोगों के विकास के जो लक्ष्य हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के लिए एक समान नहीं हो सकती। डेवलपमेंट के बारे में यदि आपसे राय पूछी जाए और आपके पड़ोसी से राय पूछी जाए तो दोनों की राय सिमिलर नहीं हो सकती, जरूर उसमें अलगाव होगा। अलगाव इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान की आर्थिक स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। हमारी कुछ और है, आपकी कुछ और होगी। तो हम अपनी आर्थिक स्थिति से आगे का प्लान करते हैं, आप अपने हिसाब से आगे का प्लान करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं चूंकि लोगों की आर्थिक स्थितियां अलग अलग होती हैं, इस वजह से उनके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें ये पता चल गया कि क्यों डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल, क्योंकि लोगों की आर्थिक स्थितियां ही अलग अलग होती हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि इसका मतलब कैसे लोगों से हम यदि लोगों पे अलग अलग प्रभाव इसका कैसे, ये देखते हैं कि जैसे एक किसान के विकास का लक्ष्य क्या होगा। किसान के लिए विकास का लक्ष्य ये होगा कि उसका जो खेती है, उनकी जो खेती है, उनका प्रोडक्शन रेट हाई हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी फसलों को अच्छे रेट देकर खरीदें ताकि उनका भी परिवार खुशहाल रह सके।
जबकि एक उद्योगपति जो एक बिजनेसमैन है, क्या वो सेम यही चीज़ सोचेगा कि उसकी भी फसलें अच्छी बिक जाएं? बिल्कुल नहीं। उसका काम अलग है, उसके रोजगार के तरीके अलग हैं, उसकी आर्थिक स्थिति अलग है। मे भी वो सोचेगा कि अगर मेरे पास यदि एक कंपनी है तो आगे चल के मेरे पास 2 कंपनियाँ हो जाए या 4 कंपनियाँ हो जाए। तो दोनों के विकास के लक्ष्य अलग अलग यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेंगे। तो ये होता है डिफरेंट पर्सन और डिफरेंट गोल का अच्छा एक्सप्लेनेशन, कि इसमें किसका डेवलपमेंट का गोल कैसा है और क्यों है। क्यों इसलिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के विकास के जो लक्ष्य होते हैं उसकी आर्थिक स्थितियों पर निर्भर करते हैं। यदि आप अच्छी इनकम वाले फैमिली से हैं तो आप उसे और अधिक इनकम लाने के लिए आप कुछ और अच्छा डिजायर करेंगे, जबकि यदि आप एक साधारण परिवार से हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेसिक नीड के बारे में ही सोचेंगे कि इसे हम क्या कर लें, इसे फुलफिल कर लें। बाद में हमारे विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी चीज़ों को ही फुलफिल करने की कोशिश करते हैं कि भोजन हो जाए, अच्छा घर हो हमारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, हमारा अच्छा, अगर हम पढ़ना लिखना चाहते हैं तो हमें पढ़ने लिखने के अच्छे मौके मिलें। इसके बाद जाकर हम ऊपर की चीज़ें, मतलब बड़ी लेवल की चीज़ें सोचते हैं। तो ये हुआ डेवलपमेंट का मतलब। बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, जैसे कि एक लड़का जो अमीर परिवार से है उसके विकास के लक्ष्य क्या होंगे। अमीर परिवार से है तो डेफिनेटली उसके ऐसे लक्ष्य हो सकते हैं कि हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ें जो कि विदेशों में हो, अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना उसका लक्ष्य हो सकता है, महंगी कार्स खरीदना शौक हो सकता है। यदि उसी परिवार की लड़की हो तो उसका क्या, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या गोल हो सकता है, उसके लिए भी डेवलपमेंट का गोल कुछ हद तक सिमिलर हो सकता है। जैसे वो भी सोचेगी कि मेरे भाई की तरह मुझे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिले, मैं भी अपना करियर चूज कर सकूं कि मुझे क्या बनना है, या फिर मुझ पर मैरिज का, शादी का प्रेशर ना डाला जाए, जब मुझे सही लगे, जब मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ तब शादी करूँ। ये उसके लिए विकास का लक्ष्य हो सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसमें विरोध जरूर उत्पन्न होगा। जब एक ही परिवार में 2 लोग रहते हों और दोनों के विचार अलग अलग हों तो टकराव जाहिर सी बात हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे समाज में जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, उनके जब लक्ष्य अलग अलग होंगे विकास को लेकर, उनकी मान्यताएं विकास को लेकर अलग अलग होंगी, तो विवाद होना थोड़ा काफ़ी हद तक हमें विवाद दिखना शुरू हो जाता है, विवाद होना लाजमी सा हो जाता है वहाँ पे। जैसे उसी परिवार का उदाहरण लें जिसमें लड़का फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करना चाहता था और लड़की भी चाहती थी कि वहीं जाने को, उसे भी फॉरेन जाकर पढ़ाई करने का मौका मिले। तो माँ बाप किसे सबसे पहले परमिशन दे देंगे? मोस्टली परिवारों में लड़कों को परमिशन जल्दी मिल जाएगी, लड़कियों को फ्रीडम नहीं मिलती है। तो लड़कियों के लिए उनका जो विकास का लक्ष्य है उसके भाई के विकास के लक्ष्य से अलग अलग हो जाएगा, टकराव उत्पन्न करने वाला होगा कि इन्हें तो मिल गया परमिशन, मुझे नहीं मिला, तो उनके विकास का लक्ष्य फुलफिल नहीं हो पाया। जैसे एक महिलाओं को देखा जाता, हाउस होल्ड वर्क्स मतलब घर के कामों के लिए करते हुए उन्हें इन्वॉल्व घर के कामों में देखा जा सकता है। उनके विकास का लक्ष्य कोई ज़रूरी नहीं है कि ये होगा, वो चाहेंगे कि हम भी बाहर जा करके कंपनियों में या फिर एजुकेशनल सेक्टर में जिसके जैसी उनकी कैपेबिलिटी हो वो काम करें, लेकिन परिवार के बाकी लोग इसका समर्थन जरूरी नहीं कि करेंगे। तो वहाँ उनके विकास का लक्ष्य परिवार के विकास के लक्ष्य से कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न कर सकता है, विरोध कर सकता है। इसका ये मतलब होता है कि लोगों के विकास के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और कभी कभार उनमें टकराव हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक इंडस्ट्रिस्ट कभी भी ये चाहेगा कि उसकी इंडस्ट्रियाँ बढ़ती चली जाए, इंडस्ट्रीज उसकी काफ़ी ग्रोथ करें, जबकि एक किसान ये चाहेगा कि उसकी खेत के आसपास कोई बड़ी इंडस्ट्री न लगे, क्योंकि इंडस्ट्री की वजह से जो पोल्यूशन होगा उससे उसकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। तो वहाँ पे दोनों के लक्ष्य आपस में हमें सीधे सीधे दिख जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, अगला टॉपिक ये है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छी इनकम, पैसे रुपए, क्योंकि उसी से सारे इकोनॉमिक वर्क होते हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी से होनी है। तो बिना पैसे के हम कोई काम बेसिकली कर नहीं सकते हैं। यदि उससे कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, कहीं कुछ नया शुरू करना हो तो पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन क्या हर क्षेत्र में जहाँ भी हम जाएं सिर्फ पैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं या कुछ और भी चीज़ें होती हैं? उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में हमको पढ़ना है कि इनकम एंड अदर गोल्स क्या क्या हो सकते हैं, या फिर व्हाट वी आल्सो वांट टू गेट बिसाइड मनी। पैसे के अतिरिक्त हम अपनी लाइफ में क्या क्या चाहते हैं। तो पैसे के अतिरिक्त हमारे लिए बहुत अन्य चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि क्या कोई भी इंसान सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है? डेफिनेटली नॉट। वो कुछ अन्य चीज़ें भी अपने लिए सोचता है। जैसे जिस जगह पे वो काम करने जाएगा वो अपने लिए सबसे पहले रिस्पेक्ट ढूंढेगा कि जहाँ हम काम करते हों वहाँ हमें इज्जत दी जाए, तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। दूसरी चीज़, हम कभी वहीं पे काम करने जाएंगे जहाँ पे हमारा काम श्योर हो, मुझे पता चले कि आज मैं काम कर रहा हूँ तो कल भी मुझे काम मिलने वाला है। तो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है।
तो जॉब सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट, दो चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जो इनकम से बढ़ के ज़रूरी होती हैं। रिस्पेक्ट कैसे, कि आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, डांट दिया जाए, आपको सबके सामने इंसल्ट की जाए और सैलरी ठीक ठाक दी जाए, तो उस सैलरी आपकी इज्जत से बढ़ के नहीं है, तो आप उस नौकरी को छोड़ देंगे। यदि सस्ती ही कम पैसे देने वाली ही नौकरी हो लेकिन रिस्पेक्ट पूरे सारे एम्प्लॉयज़ आपको इज्जत देते हो, तो आप वहीं जाना प्रेफर करेंगे। दूसरा क्या मैंने बताया, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे यदि 2000, 10,000, 50,000 जो भी मिलते हों, यदि एक निश्चित डेट पे मुझे मिल जाए और मुझे पता हो कि इतना पैसा मुझे मिलने वाला है, तो हम उसी के हिसाब से अपने सारे खर्चे एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हमें आज 1000 मिल जाए, उसके 10 दिन बाद मुझे फिर 500 दिया जाए, कोई श्योर ना हो कि कब पैसे आने वाले हैं, तो वहाँ पे आप कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकते। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हमारी, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो गई और दूसरी जॉब सिक्योरिटी। तीसरा हमारा आ जाता है इन्वायरमेंट, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ का पर्यावरण कैसा है, वातावरण कैसा है, लोग हमारे आसपास जो हैं वो कैसे हैं, कैसा बिहेव करते हैं या फिर कितने सपोर्टिव नेचर के हैं, यह चीज़ें भी काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होती हैं। चौथा हमारा आ जाएगा हेल्थ इश्यूज़, हेल्थ सिक्योरिटी या जॉब अपने शरीर के लिए, हेल्थ के लिए कौन कौन सी फैसिलिटी उस कंपनी द्वारा दी जा रही हैं, ये भी बड़ी ज़रूरी हो जाती है। हम जहाँ पे काम कर रहे हैं यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारे हेल्थ को लेकर वो कितने केयरफुल हैं, कितना केयर करते हैं हमारी हेल्थ का, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यह चीज़ें बताई गई हैं कि इनकम के अलावा कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला हेडिंग है हमारा नेशनल डेवलपमेंट, होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला दिया है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में बात कही जाती है कि डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। जब देश में इतनी बड़ी जनसंख्या हो, इतने बड़ी जनसंख्या में लोग रहते हों, तो सबके लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होंगे, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो इतनी भारी जनसंख्या में हर व्यक्ति के अलग विचार हों, तो कैसे हम एक साथ कोई विकास के काम को शुरू कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो हम काम शुरू करेंगे किसी को पसंद आया तो ठीक, ज़्यादातर लोगों को हो सकता है पसंद ही ना आए, तब वहाँ पे हम क्या करेंगे। तो इसलिए कंट्री क्या करती है, कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो ऐसे कामों को प्रेफर करती है जो सभी के लिए अच्छे हों, जो सभी के लिए बेहतर रिजल्ट देने वाले हों। जैसे हम कहें कि पॉवर्टी एलिमिनेशन, गरीबी दूर करना चाहिए, तो इससे किसी भी वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म को कोई परेशानी होने वाली नहीं है, सब सपोर्ट करेंगे। यदि कहा जाए कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ाया जाए, तो सब सपोर्ट करेंगे। सड़कें बेहतर होनी चाहिए, देश की डिफेंस सिस्टम बेहतर होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए, इसको सब सपोर्ट करने वाले हैं। तो इन्हीं तरह के मुद्दों पे विचार करना, नए नए नियम कानून लाना, उनको लागू कराना और देश की जरूरी चीज़ों में परिवर्तन लाना, उसे विकसित करना ही नेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला और हमारा पॉइंट है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट स्टेट एंड द कंट्रीज, अलग अलग राज्यों और अलग अलग देशों की तुलनाएं कैसे करें। एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम क्या होते हैं। तो दोस्तों, जब कंपैरिजन की बात आ जाती है तो हमारे पास कोई ना कोई बेस ज़रूर होता है। जैसे हम क्लास में बैठे किसी 5 स्टूडेंट का कंपेयर करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमारे पास बेस होना चाहिए कि हम कंपेयर करने किस बेस पे गए हैं। यदि हमें वॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की ज़रूरत है, तो वॉलीबॉल में वैसे 6 खिलाड़ी होते हैं, तो यदि हम क्लास में किसी भी प्लेयर्स की चुनाव करते हैं तो हम क्या देखेंगे, ऐसे बच्चे जो थोड़े एक्टिव हों, जिनकी फिजिकल कंडीशन बेहतर हो। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम इस बेस को रखेंगे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी बेहतर होनी चाहिए। यदि सिंगिंग कंपटीशन के लिए हमें कुछ बच्चों को चूज करना हो, तो हम उनके सिंगिंग कैपेसिटी के आधार पर जज करेंगे। यदि हमें किसी कंपटीशन में उन्हें भेजना हो तो हम उनके नॉलेज के आधार पर सिलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ बेस होते हैं जिसके आधार पे हम लोगों में तुलनाएं करते हैं। लेकिन कंट्री के लिए जब तुलना करनी हो तो हम क्या करने वाले हैं। कंट्री में जब तुलनाएं करनी होती हैं 2 स्टेट्स में या 2 कंट्रीज़ में, तो उनके लिए भी कुछ बेस बनाए गए हैं। तभी तो हम किस देशों को विकसित देश कहते हैं, कुछ को विकासशील कहते हैं, या कुछ को अविकसित देश में रख दिया जाता है। वो कौन कौन सी शर्तें हैं या कौन कौन से बेस हैं जिसके आधार पर तुलना किया जाता है, उसमें से पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है हमारा इनकम। इनकम के आधार पे ही सबसे पहला बंटवारा किया गया है कि कौन देश कितना ज़्यादा डेवलप है, ये उसके रहने वाले नागरिकों की इकोनॉमिक सिचुएशन से पता किया जाएगा। अब इकोनॉमिक सिचुएशन से कैसे पता चलेगा।